प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका बुलाने का माध्यम ये है कि जो हमारे पिछले कार्यकाल का वार्ड 22 का जो हमने कार्य किए थे वो लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और आगे कुछ जो हमने नए डोर टू डोर करने के दौरान इस इलेक्शन में देखा कि जो कमियां मिली हमें उसको पूर्ण करने के लिए हमने एक मैन्युफैक्चर बनाया भी, हमने ये काम में बनने के बाद ये कार्य करने हैं। उस विषय पे ये क्या पिछले क्या क्या कार्य करवाया आप लोगों? पिछले कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे कच्चे कैंप में ये शिवालय बरातगढ़ सभा है, जिसके अंदर बिल्कुल कंडम स्थिति में था हमारा ये, और इसमें लगभग 1 करोड़ की लागत से हमने एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करा, जिसमें 36 बिरादरियों को, लगभग 15 कॉलोनियों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। जो गरीब वर्ग हैं इन सबको बेनिफिट मिल रहा है। और उसके बाद एक बत्रा कॉलोनी में इसी तरह कम्युनिटी सेंटर बनाया है, जो बिल्कुल ही लो सोसाइटी, वहाँ गरीब लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिला। और लगभग 15 ट्यूबवेल अपने पिछले कार्यकाल के दौरान हमने लगवाए। आप दत्ता कॉलोनी में कभी जाओ, दत्ता कॉलोनी के अंदर डिस्पोजल जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, उसके बाद एक बहुत ही सुंदर पार्क, लगभग 1 करोड़ की लागत से उस पार्क का निर्माण किया गया। उसके बाद दत्ता कॉलोनी में भी एक कम्युनिटी सेंटर का इसी तरह करा गया उद्घाटन। दत्ता कॉलोनी, वीरक नगर, ज्योति नगर, इनके अंदर भव्य वेलकम गेट जो कॉलोनी की शोभा बढ़ाते हैं वो बनाए गए। और मेरे हिसाब से वार्ड 22 के अंदर कोई भी काम कोई बकाया नहीं था, जो भी कोई ये कह सके कि हमारा ये काम पेंडिंग है। लेकिन इस दौरान अब जब हम वार्ड 24 के अंदर डोर टू डोर कर रहे थे, लोगों से मेल जोल हुआ, हमने बहुत कमियां देखी, कहीं स्लैबें टूटी पड़ी हैं, कभी कूड़ा करकट पड़ा है, तो इन चीज़ों को बहुत देखा हमने। और जो हमने आगे सोचा कि जो हमने कार्य करना है, हमारे संत रोड से बालाजी हॉस्पिटल के सामने, कभी आपने देखा हो पहले आते जाते थे कूड़े के ढेर लगे रहते थे, वहाँ सभी कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉलोनी वासियों का, अपने भाइयों का बहुत साथ था, मिलकर हमने वो डस्टबिन खत्म कराया। बिल्कुल एंट्री के ऊपर था, जो हमारी कॉलोनी की बिल्कुल शोभा खत्म करता था। इसी तरह अब देखा है हमने बुनकर सेवा केंद्र के ऊपर एक शौचालय बना हुआ है जो कि बहुत खस्ता हालत में है, और वहाँ से हर लेडीज़ का, जेंट्स का आना जाना रहता है, और हमें शर्म आती है कि वहाँ जो लोग खड़े होकर बाथरूम करते हैं, इस तरह गंदगी में खड़े होते हैं वहाँ। एक तो उसको ख़त्म करवाया जाएगा वहाँ से शौचालय को, जो ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे हमारी बहू बेटियाँ बहनों को आना जाने में असुविधा हो। और उसी के ऊपर आगे जाकर देखो बहुत बड़ा कूड़ादान बना पड़ा है, जिस तरह बुनकर सेवा केंद्र इस रोड पे था, संत रोड वाले पे, उसको ख़त्म कराया जाएगा। और काफ़ी हद तक देखिए पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी का लोगों की शिकायतें मिल रही थी हमारे को घूमने पर, सीवरेज की सारी ब्लॉकेज है। इन चीज़ों को देखते हुए ये सारे कार्य हमने अपने एक मास्टर प्लान में लगाया कि हमने ये सारे कार्य बनते ही शुरुआत करने हैं। योगेश जी, आपका वार्ड अब बढ़ गया है, पहले दत्ता कॉलोनी वगैरह था वो कट गया है, तो और इधर बढ़ गया आपका। पुराने पार्षद जो थे वहाँ से, इसका मतलब उन्होंने कोई काम नहीं करवाया? देखो ऐसा जी, वो तो बहुत जो आप कमियां बता रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। जो पिछले वार्ड के पार्षद थे, उस वार्ड के जो वार्ड आपने जुड़ा है, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। ऐसे कार्य कराने के कार्य तो बहुत थे करवाने के, उन्होंने भी कराए, बिल्डिंगें बनी, सड़कें बनी, पुलियाँ बनी। मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा कि उन्होंने कार्य नहीं करवाए। कार्य का तो ये है ना, अब हम जब देख रहे हैं कुछ कार्य रह भी जाते हैं, कुछ सारे कार्य पूर्ण भी नहीं होते कार्यकाल के दौरान। बाकी अब ये तो वही बता सकते हैं क्या हुआ। डावर साहब, वार्ड 24 में बीजेपी वर्सेस डावर का मुकाबला है, अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी जो किस तरह से नहीं ऐसा जी, हम तो ऊपर वाले के भरोसे और अपने वार्ड के जितने नागरिक हैं वो हमारा परिवार है, उनके भरोसे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो बाकी तो आवाज़ जो है वो मार्केट में आप भी आ रहे हो, जा रहे हो, सब बता रहे हैं। हम ये तो कह नहीं सकते डावर बीजेपी है, ये तो डावर नहीं है, ये वो जो मेरा परिवार है, वार्ड की नागरिक, वो मेरा परिवार है। वो परिवार और बीजेपी लगा सकते हो, लेकिन डावर नहीं है उसमें। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी बाहर से? ऐसे रिस्पॉन्स कैसा है जी, हम जहाँ जा रहे हैं लोग ठंडा पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बर्फ़ी खिला रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर हमारे प्रति कितना प्यार है। तो अभी जो आपके सामने है वो कभी दिखे फील्ड में लोगों के बीच में, या पैराशूट से उतरे हुए, ये मतलब टिकट दे दी पार्टी ने सीधा? देखो जी, ये तो पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने क्या करा, भाई जिसको टिकट देनी थी, जो उचित समझा उन्होंने दिया।
लेकिन इसका रिजल्ट तो अब आने वाली 12 तारीख को पब्लिक के रुझान से पता लगेगा वो पैराशूट से उतारे गए थे या पब्लिक के बीच में थे। डावर साहब, पिछली बार भी आपको शायद ये जो निशान है आपका उगता सूरज, पिछली बार भी यही था? पिछली बार छोड़ो, उससे पिछली बार जब हमारे फादर बने थे उस टाइम भी उगता सूरज ही था, और जब हमारी मैडम बने उस टाइम भी ड्रा निकला था। ड्रा में जो हमारे दूसरे प्रतिद्वंदी थे उन्होंने ही ड्रा उठाया था और हमारा चुनाव चिन्ह उगता सूरज आया, और इस बार भी हमारे प्रतिद्वंदी ने ड्रा निकाला है, वो भी उगता सूरज आया। मतलब लकी है आपके लिए। देखो, जो हमारे लिए अब तो पहली चॉइस ही हमारी उगता सूरज थी। अच्छा, वार्ड में कोई सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात चली है, क्योंकि वार्ड कोई ऐसा बने और खासतौर पर आपसे उम्मीदें हों, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे, निगरानी हो, कुछ ऐसा भी प्लान बना है? देखो, ऐसा प्लान है, अगर सरकार लगाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने वार्ड वासियों के साथ मिलकर इस कार्य को बेड़ा पार करूंगा। पब्लिक इसलिए वोट देना, आपको कुछ अलग से करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चाहिए, सीसीटीवी कैमरे चौकों में होने चाहिए। जो चौक चौराहे हैं, कम से कम कोई वारदात हो, कुछ हो, लोग निगरानी में तो रहें, आते जाता हुआ आदमी का पता लगे कौन क्या कर रहा है, तो ये जरूरी है। और पहली बात तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, बनते ही सरकार से इस चीज़ों की अपील की जाएगी। अगर किसी कारण वहाँ से कुछ बात आती है तो हम अपने वार्ड के साथ मिलकर इस कार्य को अपने फंड से साथियों के साथ मिलकर करवाने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर कोई आपके प्रतिद्वंदी की तरफ से कोई दबाव तो नहीं आया क्योंकि आप निर्दलीय हैं? नहीं। और आपके साथ ही मुकाबला है उनका और किसी का है नहीं? नहीं, ऐसा जी, हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं। हम जहाँ मिलते हैं दोनों प्रतिद्वंदी आपस में प्यार से मिलते हैं, कोई वो नहीं, और आराम से शांतिपूर्वक हमने इलेक्शन लड़ना है, कोई किसी से हमारी द्वेष भावना नहीं है। ये तो 4 दिन की राजनीति है। क्योंकि कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि पार्षदों को किडनैप कर लेते हैं, दूसरे पे दबाव डालते हैं, तो मैंने कहा शायद आपके ऊपर भी कुछ नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई दबाव नहीं। पहली बात तो दबाव अगर कोई डालेगा भी, हम सहने वाले नहीं है भाई, कहीं दबा के बैठ जाएंगे। जब इतना बड़ा समाज परिवार हमारे साथ है, इन चीज़ों में वो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी से जो बागी हुए हैं, जिलाध्यक्ष ने कहा उनके कार्यकाल की जांच की जाएगी, तो ठीक है, करें, हमें उसमें क्या दिक्कत है? हमको चोर दौड़ी ना, जिसने जांच करनी है करे, जो चोर होगा गलत होगा वो पाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई करें, हमें क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, आपका उसमें तो नाम भी नहीं है। नहीं, देखो पार्षद तो हम भी रहे हैं, अब वो उन्होंने किनका नाम लिया वो तो वो जाने, उन्होंने किन की इंक्वायरी करानी है कराएं, हमें इस चीज से बीजेपी के भी एक नेता की वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं 21 के 21 पार्षदों की टिकट इसलिए खाली क्योंकि भ्रष्टाचार क्या हो। देखो, अब मैं बताता हूँ, वो पार्षद किसके थे? पार्षद भी तो बीजेपी के थे। अगर आज एक बीजेपी का नेता अपने ही पार्षदों पर इन चीज़ों की बातें उठा रहा है, क्या ये ठीक है? वो भी तो कल कांग्रेस से आगे आज बीजेपी ज्वाइन करी है, जो मेरे को सुनने में आई है। तो ये थोड़ी ना था कि जो बीजेपी के पार्षद थे या पहले पार्टी के पार्षद उनके ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाए। वो भी कांग्रेस से बागी होके आए थे। वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना, टिकट नहीं मिली थी इसलिए ये चीजें को शोभा नहीं देती ना किसी के ऊपर। बीजेपी वाले वो जहाँ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ सबको ये कह रहे हैं कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार बीजेपी की है, कि भाई ऐसा पार्षद चुनो कल को तुम्हें दिक्कत ना है। तो इन सब चीज़ों के बीच, इन सब बातों के बीच लोगों को कैसे आप बात करेंगे, लोगों से कैसे उनका दिल जीतेंगे? अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, पिछली बार भी हम आज़ादी जीते थे और आज़ाद जीत के ही अपने वार्ड का विकास करवाया था। ये तो काम करवाने के लिए आदमी सक्षम होना चाहिए। पब्लिक की लड़ाई को हमने अपने घर का तो बनाना नहीं, मकान या अपने प्रॉपर्टी में सड़कें तो बनानी नहीं। पब्लिक का काम है, अगर सरकार प्यार से करेगी तो ठीक, नहीं तो पब्लिक के साथ जाके बैठ जाएंगे। वार्ड 24 की सीट इस समय हॉट सीट मानी जा रही है, बीजेपी के सारे नेताओं की नज़र इस सीट पे है। तो अगर बीजेपी का तंत्र मंत्र यहाँ अगर प्रचार करता है तो डावर अपनी नैया पार लगाएंगे। देखो जी, ऐसा मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो वार्ड की जनता है वो मेरा परिवार है। वो परिवार टस से मस होने वाला नहीं है। वो आज भी हमारे साथ खड़ा है, कल भी हमारे साथ और आगे भी हमारे साथ ही खड़ा है। लेकिन अगर मेरे वार्ड की जनता मुझे पार्षद के रूप में चुनती है तो मैं जो उनके अधूरे काम है, जो मैं देख रही हूँ, डोर से डोर चल भी रही हूँ, बहुत गंदगी है, कूड़े भरे पड़े, सड़कों पे पानी है, बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा, और मैं सबसे पहले उनकी हर समस्या का समाधान करूँगी। जो ये मैं देख के आ रही हूँ, बहुत दुखी हैं लोग, परेशान भी हैं। महिला होने के नाते कुछ महिलाओं के लिए भी विजन बनाया है जी आपने, जो कुछ महिलाओं के लिए किया जाए खास?
नहीं है जैसे सर। सीसीटीवी कैमरे की बात आई हाँ है, जी, हाँ जी। महिलाओं की सुरक्षा की बात है। नहीं, वो तो फिर महिलाओं के लिए मैं वैसे भी खड़ी हूँ उनके साथ। उनको कोई शिकायत होएगी तो वो मेरे पास बेझिझक आ सकते हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। ऐसा है, कुछ लोग रात को हमारे पोस्टर लगे, मान लो 3 पार्टियों के पोस्टर लगे हुए हैं, अगर कोई एक आए हमारे ही पड़े हों तो इसका मीनिंग तो साफ है ना। अगर कोई शरारती तत्व हो, कोई दारू पी के कर रहा हो या गलत काम कर रहा हो, वो पाड़ेगा तो सारों के पाड़ेगा। अगर हमारे अकेले के बैनर बोर्डर पाड़े जा रहे हैं या पोस्टर पाड़े जा रहे हैं तो उससे तो साफ पता लग रहा है कि बौखलाहट की निशानी है। दुकानदारों को भी दबाव बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप पोस्टर लगे हों। बनाया जा रहा है दुकानदारों पर, भाई इनका बैनर उतारो, हमारा लगाओ, लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो दिल लोगों के, परिवार वालों के दम दिल में बसते हैं, क्योंकि उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं। इसीलिए वो आज हमारे साथ खड़े हैं और हमारे बैनर उतारने नहीं दे रहे किसी भी दुकान से। कल हमारा एक रोड शो का प्रोग्राम है और मैं ये कहूँगा, मेरे जितने भी साथी हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई कल 11 बजे हमारे इस कार्यालय पर पहुँचे और रोड शो में हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लें। रूट क्या रहेगा उसका? रूट हमारा शिवाला मंदिर से लेके, ऑफिस कार्यालय अपना यही है, यहाँ से लेके असंध रोड से होते हुए भाटिया कॉलोनी, हरिबाग कॉलोनी, बत्रा कॉलोनी, इन सारे कॉलोनियों में जहाँ चौड़ी सड़कें हैं, और शांतिपूर्वक ये कार्य करा जाएगा। और अपने साथियों से अपील भी करूँगा, कोई ऐसा शरारती तत्व बीच में ना है जिससे लोगों को परेशानी हो किसी प्रकार की। टावर साहब, सरकार किसी और की है, दूसरी पार्टी की है, आप निर्दलीय हैं, परमिशन वगैरह ले लेना सर। सब कुछ परमिशन हम लेके ही काम करते हैं। पहले परमिशन पहले लिया, उसके बाद ये प्रोग्राम रखा गया है।